शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। नितिन वंश के सामने मुझे इतना उल्टा सीधा मत बोला करो। वो बच्चा है, जो देखेगा वही सीखेगा। बड़ा होकर वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। राम्या ने नितिन को समझाने की असफल कोशिश की। अरे, उसे भी तो पता लगना चाहिए कि उसकी माँ का व्यवहार कैसा है। बिल्कुल लड़ाकू हो तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मम्मी को सारा काम खुद करना पड़ता है। नितिन, तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरी नौकरी का वक्त सुबह 9 बजे से है। ऑफिस जाने के लिए मुझे 7 बजे घर से निकलना पड़ता है और रात को भी वापस आते ही 9 बज जाते हैं। जितना हो सकता है मैं करके जाती हूँ। फिर मैंने मम्मी जी से कहा था कि कुक रख लेते हैं, जिससे उन्हें भी आराम मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर तुम्हें मेरी गलती लगती है तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन उसमें भी तुम्हें परेशानी है, क्योंकि इतनी सैलरी जो हर महीने आपकी मम्मी के हाथों में जाती है वो बंद हो जाएगी, जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता कि वो कहाँ खर्च किया जाता है। आप लोगों ने तो मुझे हर तरह से बुरा बना रखा है। बहू की सैलरी भी चाहिए और बहू घर भी संभाले। अब मुझसे ये दोहरी ज़िंदगी नहीं जी जाती। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, दुनिया में कितनी औरतें हैं जो नौकरी के साथ घर और बच्चा दोनों संभालती हैं। फिर तुम्हें तो माँ का पूरा सपोर्ट है, फिर भी तुम इतने नखरे दिखाती हो। अगर नौकरी छोड़ दोगी तो वंश की अच्छी पढ़ाई और खिलौने कहाँ से आएंगे? तुम्हारी पूरी सैलरी माँ के हाथ में ही खर्च करती है और अब तुम हमसे हिसाब लोगी। राम्या को पता था कि नितिन से बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो वंश को लेकर अंदर जाने को खड़ी हुई। चलो वंश बेटा, तुम्हारा होमवर्क करा दूँ। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं दादी के साथ काम कर लूँगा। आप बहुत गंदी हो, सबसे लड़ती हो। आपके घर आते ही घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। आपके पीछे कितनी शांति रहती है, कहकर वंश अपनी दादी के पास भाग गया। वंश को गोद में लेकर दादी राम्या को देखकर मुस्कुरा रही थी। वंश के शब्द सुन राम्या तो जैसे हक्की बक्की रह गई। ये क्या कह दिया वंश ने? सासू माँ ने उस पर क्या जादू कर दिया है? वह अपनी माँ से ऐसे बोल रहा है। मुझे वंश को समय देना होगा, वरना वो मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। बचपन से ही पापा और दादी की बात सुनकर वंश के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि उसकी मम्मी बहुत गलत है और उसकी दादी और पापा बहुत अच्छे हैं। उसकी मम्मी ही सबसे लड़ती है। वो तो बच्चा है, जैसा उसको सिखाया जाएगा वो वही सीख लेगा। हर दिन स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राम्या के हाथों से सब फिसल रहा था, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। कुछ सालों बाद सासू माँ तो भगवान को प्यारी हो गईं। अब नितिन की आंखों से अपनी माँ के डाले पर्दे हटने लगे थे। अब घर अच्छी तरह से मैनेज होने लगा था। नितिन को भी समझ आ गया था कि राम्या की कभी कोई गलती होती ही नहीं थी। नतीजा सामने था। अब घर में कोई लड़ाई भी नहीं होती थी। एक दिन वंश को खाना देने के बाद राम्या उसके पास बैठ गई। बोली, बेटा तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? आपको क्या करना है? मेरे कॉलेज से आपको अपने काम से काम रखिए। बेटा तुम्हारी माँ हूँ, मैं कोई गैर नहीं हूँ। आप बहुत गंदी हो। आपकी वजह से मेरी दादी हमेशा हमें छोड़कर चली गईं। अब तो आपको शांति पड़ गई ना, अब तो आप लड़ाई नहीं करती। दादी से ही आपको प्रॉब्लम थी। ये अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो तुम? नितिन ने बोला। पापा आप भी ज़्यादा भोले मत बनिए। पहले तो आप ही कहते थे कि मम्मी गलत है, अब दादी चली गई तो आपको मम्मी सही लगती है, क्योंकि आपको दादी की कमी महसूस नहीं होती है। अब मम्मी के साथ रहना अपना अकेलापन बांट लेते हो, लेकिन मुझे दादी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मुझे किसी से कोई बात नहीं कहनी, कहकर वंश अंदर कमरे में चला गया। देखा नितिन, तुम्हारी उन बातों का वंश पर कितना गहरा असर पड़ा। तुम्हारी और मम्मी जी की बातों ने इससे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जिस बच्चे को हमेशा इतने प्यार से दुलारा, अपनी कोख में रख के जन्म दिया, आज उसी के लिए मैं बुरी हो गई। जब छोटा था मेरी गोद में खेलता था, कितना लगाव था उससे मुझसे। उसने ही मुझे माँ होने का एहसास कराया और आज उसी ने मुझे पराया कर दिया। मेरी ममता हार गई। आज क्या मिला तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे अलग करके? हमारे कल ने हमारे आज को बर्बाद कर दिया, लेकिन आने वाला कल कितना बर्बाद होगा कुछ नहीं पता। रोती हुई राम्या अपने कमरे में चली गई। नितिन वहीं बैठा रह गया। कितना गलत किया था उसने और उसकी माँ ने राम्या के साथ। उस पर वंश के दिमाग में हमेशा ही डाला कि उसकी माँ राम्या ही गलत है, जबकि राम्या तो कभी गलत थी ही नहीं। मैं वंश को समझाऊंगा, अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा और माँ बेटे को मिलाकर रहूंगा। धन्यवाद।